विकास के लिए एक दूसरे को समझना। खेल के साथ जीवन में अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हर इंसान को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। एक मैनेजर को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को समझना पड़ता है। एक शिक्षक को छात्रों की शैक्षणिक प्रगति बेहतर करने के लिए उन्हें समझना ज़रूरी होता है। और एक परिवार को घर के माहौल को गर्म और सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों को समझना पड़ता है। एक दूसरे को समझना लोगों के बीच सहानुभूति बढ़ाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि कोई दोस्त या सहकर्मी आपसे सहानुभूति जताने की कोशिश करता है, लेकिन आपको उसका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और आप और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एक दूसरे को सही तरीके से नहीं समझते। टीम वर्क में एक दूसरे को समझने का क्या फ़ायदा है? परिवार और दोस्तों के बीच समझ की सकारात्मक भूमिका साफ दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि कामकाजी माहौल, संगठनों और टीम वर्क में समझ की क्या भूमिका होती है? एक दूसरे को समझने से लोगों की क्षमताओं और योग्यताओं को बेहतर और सटीक रूप से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक अपने छात्र की क्षमताओं को सही से समझता है, तो वह छात्र के मौजूदा स्तर से थोड़ा कठिन परीक्षा ले सकता है। या कोई मैनेजर या टीम लीडर हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी सौंप सकता है। प्रबंधन में हमेशा एक सिद्धांत रहा है, किसी व्यक्ति को उसकी मौजूदा क्षमता से थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी दें, ताकि वह उस प्रक्रिया में आगे बढ़े और बेहतर बनने की कोशिश करे। लेकिन अगर यह दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो न केवल उत्पादकता में भारी गिरावट आती है, बल्कि व्यक्ति अपने काम और यहाँ तक कि अपने लक्ष्य से भी निराश हो सकता है। इसलिए चाहे निजी जीवन हो या कार्यस्थल, हमें अपने आसपास के लोगों को सही तरह से समझने की ज़रूरत होती है। कुछ दिन पहले काफ़ी समय बाद मैं टीवी देखने बैठा। हमेशा की तरह देखने लायक कुछ खास नहीं था और मैं चैनल बदल रहा था कि एक कॉमेडी प्रोग्राम वाले चैनल पर रुक गया। सच कहूँ तो जब से उस शो का मुख्य किरदार नहीं रहा, उसे देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन बिना किसी योजना के मैं उसे देखने बैठ गया। कार्यक्रम का होस्ट मेहमान के साथ एक खेल खेल रहा था, जिसने सच में मेरा ध्यान खींच लिया। यह एक दूसरे को बेहतर समझने का बहुत दिलचस्प तरीका था। खेल का तरीका कुछ ऐसा था, हर व्यक्ति सामने वाले के बारे में एक विशेषता बताता था। अगर वह सही होती, तो दोनों एक कदम आगे बढ़ते। अगर गलत होती, तो दोनों एक कदम पीछे जाते। जब वे एक दूसरे तक पहुंचकर हाथ मिलाते, तो इसका मतलब होता कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। और अगर वे बहुत दूर हो जाते, तो इसका मतलब होता कि उनकी समझ कम है। बहुत सरल, लेकिन बेहद उपयोगी। शिक्षा और जीवन में समझ, यह विचार सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। पारिवारिक जीवन में और खासकर कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए छात्रों को समझना बेहद ज़रूरी है। कई छात्र कक्षा में क्यों ऊब जाते हैं? क्योंकि अगर दिया गया काम बहुत आसान हो तो वे ऊब जाते हैं। अगर बहुत कठिन हो तो वे हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर वह उनकी क्षमता के अनुसार या थोड़ा ऊपर हो,
तो वे जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। डॉट। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। डॉट। जो लक्ष्य हम अपने लिए तय करते हैं वे हमारी मौजूदा क्षमता से थोड़ा ऊपर होने चाहिए, ना इतने आसान कि वे महत्वहीन लगें और ना इतने कठिन कि वे हमें निराश कर दें। सहानुभूति और हमदर्दी में अंतर। हमारे पास दो शब्द हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे से भ्रमित कर दिया जाता है। सहानुभूति एम्पैथी और हमदर्दी सिंपैथी। डॉट। हमदर्दी का मतलब है पूरी तरह से सामने वाले के दुख में डूब जाना। डॉट। जैसे आपका दोस्त दुखी है और आप भी उसके साथ बैठकर रोने लगते हैं। डॉट। यह हमदर्दी है। लेकिन सहानुभूति का मतलब है आप उसके दर्द को समझते हैं लेकिन खुद उस दर्द में डूबते नहीं हैं, ताकि आप उसका हाथ पकड़कर उसे उस स्थिति से बाहर निकाल सके। डॉट। यह ठीक वैसा है जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। अगर आप बिना तैयारी के पानी में कूद जाएं तो दोनों डूब सकते हैं। डॉट। लेकिन अगर आपके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हों और आप हाथ बढ़ाएं तो आप उसे बचा सकते हैं। निष्कर्ष। समझ हर चीज की बुनियाद है। सही प्रबंधन, प्रभावी शिक्षा, वास्तविक सहानुभूति और स्वस्थ पारिवारिक व मित्रतापूर्ण रिश्ते। आप इस सरल खेल को दोस्तों या परिवार के साथ आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। डॉट। जितनी ज़्यादा समझ होगी उतनी ही बेहतर शिक्षा होगी, टीम वर्क उतना ही मजबूत होगा और सहानुभूति उतनी ही सच्ची बनेगी।